हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बहुत अच्छी हूँ आप सबकी कृपा से। और आज है 27 दिसंबर, दिन शुक्रवार, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। अभी हम आए हैं बाहर धूप में टहलने के लिए, तो सोचे थोड़ा खेतों में जाके देखते हैं क्या सब हो रहा है और सब्जी वगैरह कितने लगे हुए हैं। तो यहाँ पता चला कि खेतों में मूली लगी हुई है, तो उनको उखाड़नी थी, क्योंकि उखाड़ के रख देंगे तो वो चले जाएंगे मार्केट बिकने के लिए, सब्जी मंडी। मूली की एक खास बात होती है ना, उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें। क्योंकि और सब्जी को तो काट के उसको चला जाता है, लेकिन मूली को साफ़ करना, क्योंकि वो धरती के अंदर की होती है, उसमें मिट्टी लगे हुए हैं, कीचड़ लगे हुए थे, तो वो ऐसे मार्केट जा नहीं सकती है। और मंडी में ऐसे जाएगी ना, साफ़ सुथरी सब्जी ही ना कोई खरीदेगा। जब कोई पैसे लगाएंगे तो वो अच्छी साफ़ सुथरी खरीदेंगे, ताज़ा खरीदेंगे। गंदा क्यों खरीदेंगे और ख़राब? इसीलिए सबको देख सोच समझ के करना पड़ता है। और अच्छे अच्छे जो अच्छे अच्छे फल होते हैं मूली के, वो उखाड़ने होते हैं, उसके पत्ते वगैरह अच्छे से साफ़ करने होते हैं, उसको धुलने होते हैं, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, तभी जाके वो मार्केट में मिलती है और सब खरीदते हैं। आप लोग खरीदते हैं, मेरे व्यूवर्स सब जो भी हैं, और सब आप लोग तो खरीदते ही होंगे मूली, जो पत्ते लगे हुए। और इनके पत्ते का साग भी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। पालक में हो या बत्थू में हो, किसी चीज़ में मिक्स करके बनाइए तो बहुत अच्छा है। चाहे सिंगल भी बना सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा बहुत सारा मूली था। पिछले वीडियोज़ में मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी मूली की, तो उखड़ गए हैं। और ये आलू की क्यारियाँ लगी हुई है, तो इन आलू की क्यारी में जो जो पतले पतले मूली थे वो सब अभी छोड़ देंगे, क्योंकि वो ये उखाड़ने के बाद इसमें पानी पटाए जाएंगे। उसके बाद वो मूली जो बतिए हैं छोटे छोटे, वो सब धीरे धीरे मोटे हो जाएंगे, तब उनको उखाड़ के खाने के लिए यूज़ कर लेंगे। अभी थोड़ा कुछ ज़्यादा थे इसलिए मार्केट चले गए थे, क्योंकि हमारे गांव के पास में ही सब्जी मंडी लगती है और बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं सब्जी खरीदने के लिए। और हमारा गांव होता, हमारा जो शहर है वो सब्जी के नाम पर बहुत ही प्रचलित है। यहाँ पे बहुत अच्छी सब्जियाँ निकलती है और होती है, सब करते भी हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है सब्जी के मामले में। और यहाँ आम वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इधर इधर से ही पूरे शहर में जाते हैं मार्केट, सब्जी आम ये सब चीज़। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मेरा आलू भी बहुत अच्छा है। यहाँ इतने सारा लील गाय बहुत इतना तंग करती है ना, चारों बगल देख रहे हैं आप लोग, बांस का घेरावा घेरा हुआ है, क्योंकि इतनी जंगली गाय होती है और इतना ज़्यादा तंग करती है ना, खेतों को सारे कितने ज़्यादा खेतों को एक एक रात में ही सब खत्म कर देती हैं और पता ही नहीं चलता। इतने मेहनत करते हैं दिन रात एक करके खेतों में फसल को उपजाना, उसकी रखवाली करना, पानी पटाना, खाद सब। और जब वो चर जाते हैं जंगली गाय, तो बहुत दुख होता है, सारी मेहनत बेकार चली जाती है। पहले तो बहुत सारी दाल दाल गेहूँ मक्के ये सब बहुत सारी होती थी, अब तो होती ही नहीं है। इतनी सारी नीलगाय चढ़ जाती है। दाल के मामले में तो बहुत ही, अब इतना मेहनत करके उपजा देते हैं, फिर भी ये सब आप देख रहे हैं, सारी नीलगैया चढ़ गई थी। तो उसके बाद फिर इसमें पानी पटाया गया और चारों तरफ बांस से घेरावा घेरा गया था, क्योंकि इसके अंदर घुस नहीं पाएगी खेतों के अंदर। लेकिन फिर भी वो घुस जाती है। थोड़ा भी स्पेस अगर बचा रह गया, चाहे ढीला रह गया, तो कितने एक साथ क्या ही बताए, 10 हो 20 हो 50 हो 100 हो, उसका कोई ठीक नहीं रहता है। कितने सारे भी एक साथ कभी कभी तो 10-15 ही रहती है, कहीं कहीं तो देखिएगा 100 की गिनती में भी नहीं रहती, जो अनगिनत, जिनको गिना भी नहीं जा सकता है, इतनी ज़्यादा रहती है।
और यहाँ पर मेरी मेथी भी लगी हुई थी, तो थोड़ा अपने खाने के लिए मेथी पराठा खाने के लिए बच्चे बोल रहे थे, तो मैं तोड़ ली हूँ। और भाभी बोली कि रहने दीजिए, मैं चाकू से ही इसको जल्दी जल्दी काट लेती हूँ, क्योंकि घर जाके मूली की भी सफाई करनी थी, उनको भी धुलना था, उनको बनाना था। जो गले हुए पीले पत्ते होते हैं उनको तोड़ना भी रहता है, बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं। कुछ बैंगन के पेड़ भी लगे हुए हैं, जो पहले चढ़ गई थी ले गैया, तो बांस का घेराया दबा हुआ लगा है, तो उसमें थोड़ा थोड़े थोड़े नए नए पत्ते निकले हैं, तो उसमें से नए नए बैंगन के पत्तियाँ निकले थे, तो वो बड़े हो गए थे, वो भी तोड़ लिए थे। और यहाँ पर बीच बीच में कहीं कहीं देख रहे हैं आप लोग, घास भी बहुत, जंगल भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको उखाड़ा जाएगा। और कहीं कहीं राजमा नए रोपे गए हैं फसल, एक फसल जब कटने पर होते हैं तब फिर दूसरे फसल बोए जाते हैं। अपने खाने के लिए राजमा रोपे थे। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देख लीजिए कैसे कितनी नुकसान होती है किसानों को। ये चिड़िया भी बहुत ज़्यादा तंग करती है, जब उनको खाने के लिए नहीं मिलती है कहीं पे, तो ये खेतों में आती है, और कहीं अनाज का दाना देखती है तो पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है। और सारे राजमे रोपे हुए थे, तो आप देख सकते हैं सारे राजमे को चिड़िया, अंकुर दी हुई राजमे को सबको चिड़िया अपने चोंच से निकाल के फेंक दी है। तो जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़ी तो मैं उनको फिर से गांथ दी, और कितने सारे ही हैं, क्या करे, बहुत नुकसान करती है किसानों को। देख रहे हैं आप लोग, सबको मैं अंदर घुसा घुसा के रख दी थी, क्योंकि ये फिर से अंकुर आ जाए। और धरती माता में तो कोई बीज जाते हैं तो वो तो अपने संभाल के रखती है उनको, और बाहर रहते हैं तो उनको चिड़िया खा जाएगी, चाहे वो गल जाएंगे, धूप लगेगी, रात में ओस लगेगी तो वो गल जाते, लेकिन धरती के बीच में जो रहते हैं वो नहीं कभी खराब होते हैं। कहावत है ना कि एक माँ अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखती है, एक धरती भी माँ की तरह ही है, बीजों को कितना 12 वर्ष तक संभाल के रखती है, कभी सड़ते नहीं है। पहले ही आप घर में रखिएगा तो वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, लेकिन धरती में कभी नहीं ऐसे होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैंगन जो लगा हुआ था, कहीं कहीं थोड़े थोड़े थे बड़े, तो उनको मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि फिर अगर रह गए तो खुदा ना खास्ता अगर गाय आ गई, घुस गई अगर अंदर, तो सारी बैंगन को, पत्तों को, सब कुछ चढ़ के ख़त्म कर देंगी, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लेकिन जो बड़े हैं उसको मैं तोड़ के ले चलूँगी घर, तो एक दिन की भी तो सब्जी निकल जाएगी ना। और जितने बतिए हैं छोटे छोटे, उनको छोड़ दूँगी, 2-4 दिन के बाद उसको तोड़ूँगी। तो मैं ये जो अच्छे अच्छे बैंगन थे बड़े बड़े, उन सबको मैं तोड़ ली हूँ। और यहाँ पे मेरे एक मिर्ची का भी पेड़ था, इतने अच्छे फले हुए थे ना, बहुत ज़्यादा अच्छे फले हुए थे। और पालक है, ठरिया है, ये सब है खाने के लिए, थोड़ी मोड़ी हो जाती है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है उनसे नील गाय से बचाने के लिए। तो क्या ही कहे, ये तो इतना सब किसानों को इतना नुकसान पहुंचाती है ना, कितने सारे पैसे लगाते हैं सब। ऐसा नहीं है कि मेरे ही साथ होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, सबको नुकसान होता है। और किसान तो सब ऐसा तो नहीं है, पैसे वाले तो पैसे से खरीद ले, लेकिन किसान की तो ज़िंदगी यही होती है, यही सहारा होता है, हम लोग का तो यही सहारा है, खेती करना और खाना, इसी से सब कुछ करते हैं, जीते हैं, हम लोग का जीवन यही है। और जब ये नीलगाय खा जाती है ना, तो बहुत सारी मेहनत पानी में चली जाती है, बहुत नुकसान भी होता है। कितने आशा, कितने उम्मीद के साथ हम लोग फसल लगाते हैं, और सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। कहाँ पता नहीं, पहले तो ऐसे नहीं होता था, कहाँ से इतने सारे आ गए हैं बता ही नहीं सकते। और इधर पे मेरा सारा सब्जी टूट गया है, तोड़ लिए हैं, इतनी हो गई है सब्जी। ये इतनी सारी सब्जी हमारे घर में बस एक ही दिन की है, एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं देख रहे मेरे पीछे कितना धनिया पत्ता लगा हुआ है, सब्जी के लिए, चटनी के लिए मैं धनिया पत्ता को तोड़ लूँगी। और पीछे व्यू कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, और कैमरे में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
और ये सब जो हर पीछे पीछे छोटे छोटे पत्ते देख रहे हैं, ये सारे धनिया पत्ता है। धनिया का पर चटनी के लिए भाभी तोड़ रही थी, तो मैं शूट कर ली, आप लोग को दिखा दी। और अब चलते हैं घर सब लेके, क्योंकि मूली का भी सफाई करना है, वो उनको जाना था मार्केट। और इधर मेरे आसपास का पेड़ देखिए, केला रोपा हुआ है, छोटे छोटे आम रोपे हुए हैं, ये सब मेरा ही है। और कितनी दूर है हमारा सब्जी का खेत, बहुत ज़्यादा दूर है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जहाँ पे पहले कद्दू, घिउरा, करेला ये सब लगा हुआ था उसी खेत में, वही खेत में। अभी ठंड का मौसम है तो अभी मूली ये सब चीज़ है, साग वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी आ गए हम ऊपर, और यहाँ पे मेरे भैया मूली की सफाई कर रहे थे, और भाभी भी रख दी, तो मैं भी यहाँ कर दूँगी इस मूली की सफाई। ये सब कर मैं मूली की सफाई कर ली। अब इसको धुलाएगा, तो कुछ मैं धो दी थी, तो उसके बाद मैं शूट करने लगी, तो फिर भाभी धो रही थी। और ये जो वेस्ट सारे पत्ते हैं उनको लेके गायों को दे दूँगी खाने के लिए, गाय खा जाएगी। हमारे कुछ बर्बाद नहीं होता है, सबका उपयोग कर लेना चाहिए, हर चीज़ का, एक एक चीज़ का। ये बहुत मेहनत लगे हुए हैं इनमें। और मूली का बीज खरीदो, वो खेत के जुताओ, बहुत सारे मेहनत होते हैं। अब मेरी गायों को देखिए, और ये मेरी नई गाय आई है दूध वाली, क्योंकि ये दोनों गाय थी वो नहीं दूध देती थी। और उसके बाद दूध की बहुत दिक्कत हो रही थी, बच्चे वगैरह है हमारे घर में, बहुत खर्च भी ज़्यादा होते हैं। एक दिन में एक शाम सुबह में 5 लीटर, शाम में 5 लीटर, क्योंकि चाय वगैरह भी इतने ज़्यादा बनते हैं। मज़दूर लोग भी रहते हैं हमारे दरवाजे पे हमेशा, ऐसा नहीं है कि हमेशा काम करने के लिए ही, ऐसे भी मिलने जुलने के लिए आते रहते थे। जो भी कोई भी आते हैं हमारे दरवाजे, बिना चाय हुए नहीं पीते। वो खुद कहते हैं कि चाय पिलाइए, आपके घर की चाय बहुत अच्छी रहती है, चाय पी कर ही जाएंगे, तो हम लोग पिला देते हैं। और हम खुद भी पीते हैं, और हम लोग रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा ही चलता रहता है। गांव में रहते तो एक दूसरे से मिलजुल के ही रहना पड़ता है। और यहाँ पर हमारी सारी मूली की सारी सफाई हो गई है। अब इन सारी धुले हुए मूली को रख देंगे धूप में। धूप में क्या बोले, ऐसे ही रख देंगे इन टोकरी में, क्योंकि इनके सारे पानी गर जाएंगे तो पानी नहीं। और सुबह 4 बजे में ही इनको लेके जाएंगे मार्केट या मंडी, तो वो बिक जाएंगे। और यहाँ पे हम मेरा चावल कुटाया था पिछले दिनों शाम को, आप लोग को वीडियो शेयर की थी, तो यहाँ सारी चिड़िया वगैरह आ गई थी खाने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है, चिड़िया खा रही है। तो मेरी सासू माँ कर रही है चिड़िया से बात। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।